हाय एवरीवन, आज मैं आपको एजुकेशन या शिक्षा के बारे में बताने वाली हूँ। सो व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो हमारे लाइफ में चेंजेस होते हैं और जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं वो सब एजुकेशन का पार्ट होता है। और वी कैन ऑल्सो डिफाइन एजुकेशन एज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि हम नॉलेज को गेन करते हैं थ्रू स्टडी, और ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू ही हम गलत और सही की पहचान कर सकते हैं। और एजुकेशन की एक लिमिट भी होती है और ये लाइफ टाइम भी चल सकता है। आगे मैं डिस्कस करूँगी टाइप्स ऑफ एजुकेशन में। एंड अगर हम किसी की हेल्प करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। वो सारे भी एजुकेशन के पार्ट होते हैं, किसी को सपोर्ट करना, किसी की मदद करना। और क्या होता है कि एजुकेशन के एब्सेंस में हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और या हम कह सकते हैं हमारा जो गोल होता है इसको अचीव नहीं कर पाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन। सो लाइफ की एक बेसिक नीड होती है। एंड टाइप्स में मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे कैसे हम एजुकेशन या शिक्षा को ग्रहण करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन। So here we can see there are three types of education. First one is औपचारिक शिक्षा, जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। सेकेंड इज अनौपचारिक शिक्षा, जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। एंड थर्ड इज निरौपचारिक शिक्षा, या जिसे दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन भी कहा जाता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एजुकेशन, जिसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इसे बेसिकली रेगुलर एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हम नियमित कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए इसको नियमित एजुकेशन या रेगुलर एजुकेशन भी कहा जाता है। इस एजुकेशन में क्या होता है कि कॉलेज, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हम टीचर्स के थ्रू सीखते हैं, इसलिए इसमें टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होता है, जिसे अंतःक्रिया कहा जाता है हिंदी में। ये डिफरेंसेस भी हम लिख सकते हैं नॉन फॉर्मल और फॉर्मल में। एंड इसमें क्या होता है, जो पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम होता है, एक सिलेबस होता है। सिलेबस को क्या करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, टीचिंग होती है। और क्या होता है फिर लास्ट में क्या होता है, एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होता है उसको मूल्यांकन करने के लिए होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है और ये डिफ़िकल्ट भी होता है। और इसको पढ़ाने के लिए आजकल तो कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रोजेक्टर हो गए। और इसमें क्या होता है, जब एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, बेसिकली एग्ज़ाम्स इसका मेन पार्ट होता है। तो मूल्यांकन करने के लिए जब एग्ज़ाम हो जाता है तो इसमें सर्टिफिकेट या डिग्रीज प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे फॉर्मल एजुकेशन के पार्ट होते हैं। मीडियम क्या होते हैं फॉर्मल एजुकेशन के, जैसे हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी इज़ अ मीडियम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। और फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब्स हो गए, और प्रोजेक्टर्स हो गए, बुक्स हो गई, लाइब्रेरीज़ के है तो बुक्स भी आएंगे। तो ये सारे फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आते हैं, ये सारे मीडियम होते हैं। सो हम सेकंड देखेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। सेकेंड है इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसा कि हमने फॉर्मल में देखा था, औपचारिक में, कि एक निश्चित विधि होती थी, एक निश्चित समय होता था, एक निश्चित स्थान होता है, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ाया जाता है, कि लिमिटलेस होता है कि ये यहाँ तक पढ़ाया जाएगा। इनफॉर्मल से थोड़ा डिफरेंस होता है। अनौपचारिक में क्या होता है कि ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, ये लाइफ टाइम के लिए चलता है। और इसको हम व्यवहारिक एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यवहारों अनुभव से इसमें शिक्षा प्राप्त करता है। इसमें सोशल फैमिलीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करती है, आपकी सोसाइटीज़ कैसी है, फैमिलीज़ से हम जो ज्ञान लेते हैं ये सारा इनफॉर्मल में आता है। एंड ये रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग होता है। एंड इसमें जैसे हमने देखा कि हम डेली लाइफ में क्या होता है, इसमें फॉर्मल में हमने देखा था कि हमारा एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है कि हाँ इतने में हमको इतना अचीव करना है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें उद्देश्य, पाठ्यक्रम और निश्चित विधि का भी अभाव होता है।
इनफॉर्मल एजुकेशन को हम कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे हम किसी रास्ते में चलते हैं या ट्रैवल करते हैं तो हम वहाँ से भी सीख सकते हैं। कुछ सीखना ही इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है। और इसमें जो जैसे हमने बताया था कि फॉर्मल में क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। इसमें जो अंतःक्रिया होती है ये सीखने और सिखाने वालों के बीच में होती है। और सीखने वाला तो कोई भी हो सकता है और सिखाने वाली तो सोसाइटीज़ हो सकती हैं, आपका रिलीजन हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं। ये सारी मतलब डेली लाइफ में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी इसका मीडियम हो सकता है। तो इसीलिए इसको व्यवहारिक शिक्षा का नाम भी दिया गया है, क्योंकि हम इसको कहीं से भी सीख सकते हैं, अपने डेली लाइफ के व्यवहार से भी सीख सकते हैं, इसलिए इसे व्यवहारिक शिक्षा का नाम दिया गया है। अब हम थर्ड देखेंगे कि थर्ड कौन सा है। तो थर्ड है डिस्टेंस एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसे निरौपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी और प्रोग्राम लर्निंग के जो जनक हैं BF स्किनर ने इस प्रकार की शिक्षा का एक नया साधन या एक नया रूप प्रदान किया था, और जिसे दूरस्थ शिक्षा का नाम या ओपन लर्निंग का नाम दिया गया है प्रेजेंट में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जैसे कि हम कुछ सीखते हैं तो एक निश्चित पाठ्यक्रम तो होता है, बट एक निश्चित समय नहीं होता। सिलेबस भी होता है, एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बट इनका एक मतलब एक टाइम नहीं डिसाइड होता है कि इसके एग्ज़ाम्स कब होंगे और इसके रिज़ल्ट कब आएंगे, डिग्रीज़ कब मिलेंगी। तो ये सारा कंसेप्ट इसका नहीं होता। लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मल एजुकेशन से मिलता जुलता है। जिसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि इसमें एक टाइम नहीं पता होता, एक निश्चित समय नहीं होता कि कब क्या होगा। इसमें कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती कि कब तक क्या है। लेकिन फॉर्मल में क्या है कि उसमें टाइम डिसाइडेड होता है कि कब क्या उनसे एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। एंड सेकेंड थिंग, इसमें ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया ओपन लर्निंग है, तो इसमें जो लर्निंग होती है फ्रॉम होम होती है। इसमें कोई स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाना पड़ता है। इसमें घर पे बैठ के लोग सीखते हैं और इसके थ्रू सीखते हैं। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल्स, रेडियो के थ्रू लोग पढ़ते हैं। और इसको ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसे होता है कुछ बच्चों के लिए, जो ओपन लर्निंग को हेल्प करती है। और इसमें बेसिकली लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू भी लर्निंग होती है। बहुत लंबा प्रोसेस होता था, मैंने बताया कि इसमें जैसे टाइम लिमिट नहीं होता कि कब तक क्या होगा, तो ये लंबा प्रोसेस होता है। एंड इसको पत्राचार शिक्षा भी नाम दिया गया है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये ओपन लर्निंग के थ्रू होता है। अब ओपन लर्निंग का जो मीडियम होता है वो तो मोबाइल, कंप्यूटर्स, दूरदर्शन, रेडियो, ये सारा होता है, इसलिए इसको पत्राचार शिक्षा का भी नाम दिया गया है। एंड अब हम थोड़ा सा डिफरेंसेस देखेंगे कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिफरेंसेस क्या होते हैं फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में। बेसिकली फॉर्मल में मैंने जैसा बताया था कि औपचारिक शिक्षा में एक उद्देश्य निश्चित होता है और एक विशिष्ट होता है, और इसमें ये उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, ये सामान्य होता है, मतलब हम लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम, सिलेबस सब कुछ डिसाइडेड होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसमें जो प्रोसेस होती है टीचिंग की फॉर्मल में, वो डिसाइडेड होती है। इसमें कोई टीचिंग की प्रोसेस डिसाइडेड नहीं होती। और मैंने पहले भी बताया था कि इसमें फॉर्मल में छात्र और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती है, क्योंकि टीचर्स बच्चों को पढ़ाता है। इसमें जो होता है कि सीखने और सिखाने वालों के बीच अंतःक्रिया होती है। और फॉर्मल में मैंने बताया था कि टाइम पे एग्ज़ाम होता है, फिर डिग्रीज़ मिलती हैं। तो इसमें एग्ज़ाम्स भी होती हैं एंड डिग्री भी प्रोवाइड की जाती है। इनफॉर्मल में ऐसा कोई डिग्रीज नहीं मिलती है, ना कोई एग्ज़ाम्स होता है, क्योंकि इसे व्यवहारिक शिक्षा का नाम दिया गया है कि तो हम अपने व्यवहार से सीखते हैं, अपने सोसाइटी से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। एंड इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स है, इसमें कहाँ कहाँ से हम सीखते हैं, तो इसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और संस्थान आते हैं। और इसमें हम इनफॉर्मल में तो मैंने बताया था कि इसमें परिवार आ सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, रिलीजन से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, अपने देश से सीखते हैं, अपने मतलब कंट्रीज से सीखते हैं, ये सारे इसके पार्ट आते हैं।
और जैसे फॉर्मल होता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक टाइम के लिए वो ख़त्म हो जाता है कि हमने एजुकेशन ले लिया है, अब ये ख़त्म हो गया, इतनी डिग्रीज मिल गई हैं, एक समय के बाद रुक जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है वो लाइफ टाइम सीखना होता है कि हम लाइफ में जब तक हमारी लाइफ है, जब से पैदा होते हैं मरने तक हम जो सीखते हैं वो सारा अनौपचारिक शिक्षा का पार्ट होता है। अब हम थोड़ा आगे एक स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगी कि इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं, तो उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। हम MCQs क्वेश्चन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन में कौन कौन से ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। डी इज एबव ऑल, मतलब ये कह रहा है कि तीनों हो सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे मैंने टाइप्स में बताया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन कौन नहीं हैं। वैसे औपचारिक मतलब इनफॉर्मल नहीं, औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन का जो साधन था मैंने बताया था, विद्यालय था, लाइब्रेरी थी और लैब्स थी। तो इसमें जो परिवार था वो परिवार इनफॉर्मल में आ जाएगा, तो परिवार इनफॉर्मल में आएगा, सो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन हैं। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, अभी मैंने बात की, तो इसमें परिवार दिया है, समाज दिया है, धर्म समुदाय दिया है, राज्य, चलचित्र दिया, टीवी दिया और उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो जो लास्ट वाला है डी वही सही होगा, क्योंकि इसमें परिवार का भी सहयोग होता है, समुदाय का भी सहयोग होता है, राज्य का भी सहयोग होता है, जिससे हम इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। फोर्थ है खुला विश्वविद्यालय या जिसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा कौन सा रूप है। अभी मैंने पत्राचार एक शिक्षा का नाम बताया था, तो ये नॉन फॉर्मल में आएगा, जिसे निरौपचारिक या दूरस्थ एजुकेशन कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है। तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ अपने परिवार से होता है, तो परिवार ऑप्शन सही है। आजीवन चलने वाली शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है, ये इनफॉर्मल में आएगा क्योंकि इसे व्यवहारिक शिक्षा का भी नाम दिया गया है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्यवहारिक शिक्षा को और किस अन्य नामों से जाना जाता है। औपचारिक शिक्षा नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ओपन लर्निंग किस प्रकार की शिक्षा होती है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन की शिक्षा होती है। किस प्रकार की शिक्षा को उद्देश्य निश्चित और विशिष्ट होता है, मतलब किस प्रकार की शिक्षा में उद्देश्य निश्चित होता है और विशिष्ट होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मल एजुकेशन के। पुस्तकालय एक साधन है किस प्रकार की शिक्षा का। मैंने बताया था पुस्तकालय फॉर्मल एजुकेशन का एक मीडियम होता है जिसके थ्रू शिक्षा दी जाती है। सीखने और सिखाने वाले के बीच अंतःक्रिया होती है। सीखने और सिखाने वाले के बीच में ये इनफॉर्मल में आएगा, क्योंकि फॉर्मल में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच अंतःक्रिया होती है। सीखने और सिखाने वाले अनौपचारिक शिक्षा का एक होता है एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच, होप आपको समझ आया होगा।